नमस्कार। आज हम नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ बहुत ही दिलचस्प और जरूरी सेक्शंस पर बात करने वाले हैं। मतलब हम ये समझने वाले हैं कि अदालत के अंदर एक गवाह की बातों में कितनी सच्चाई है, इसे आखिर परखा कैसे जाता है। कभी सोचा है आपने कि कोर्ट में जब एक पक्ष कहता है दिन और दूसरा पक्ष कहता है रात, तो जज साहब सच तक पहुंचते कैसे हैं? देखिए, ये कोई तुक्केबाजी का खेल तो है नहीं। इसके लिए हमारे कानून में एक पूरा का पूरा सिस्टम, एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। तो ठीक है, आज हम इसी सिस्टम को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि कोर्ट में सच का सामना होता कैसे है, फिर एक वकील किसी गवाह की बात पर शक कैसे पैदा करता है, और अगर अपना ही गवाह पलट जाए तब क्या होता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि गवाही को और मजबूत कैसे किया जाता है। ये सब कुछ न्याय के कुछ बहुत जरूरी नियमों पर टिका है। इसे आप एक वकील का टूल किट समझ सकते हैं। तो चलिए अपने दिमाग में एक कोर्ट रूम का सीन बनाते हैं। कटघरे में एक गवाह है और वकील साहब उससे सवाल जवाब कर रहे हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी सच को बाहर निकालना। और ये सब कुछ पक्के कानूनी नियमों के दायरे में रहकर ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वकील के अटैक टूल किट की। ये वो कानूनी तरीके हैं जिनसे एक वकील गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि इस गवाह की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कानून की भाषा में इसे क्रेडिट को इम्पीच करना कहते हैं। सेक्शन 158 एक वकील को मोटे तौर पर 3 हथियार देता है। पहला, कोई और आकर ये गवाही दे कि भाई ये आदमी भरोसे के लायक ही नहीं है। दूसरा, ये साबित कर दिया जाए कि गवाह ने केस में झूठ बोलने के लिए रिश्वत ली है। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये है कि गवाह के ही पुराने बयान को सामने लाकर ये दिखा दिया जाए कि वो पहले कुछ और कह रहा था और आज कोर्ट में कुछ और कह रहा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन या मरते हुए व्यक्ति का बयान कहते हैं। मान लीजिए एक गवाह सी आज कोर्ट में आके कहता है, हाँ, मरने से पहले बी ने मुझसे कहा था कि ए ने उसे जख्मी किया है। लेकिन अगर यही गवाह सी 6 महीने पहले पुलिस को दिए बयान में ये कह चुका है कि बी ने किसी का नाम नहीं लिया था, तो बस वकील के हाथ एक बहुत बड़ा पॉइंट लग गया। वो तुरंत पुराना बयान दिखाकर जज को बताएगा कि गवाह की बात में कितना विरोधाभास है और उसकी आज की गवाही कमजोर हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, क्या इसकी कोई सीमा भी है? क्या एक वकील किसी गवाह के कैरेक्टर को खराब दिखाने के लिए उससे कोई भी सवाल पूछ सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहीं पर कानून कुछ सीमाएं तय करता है जो हमें मिलती हैं सेक्शन 156 में। तो देखिए, नियम ये कहता है कि वकील गवाह के पिछली जिंदगी पर एक नया मुकदमा नहीं चला सकता। अगर वकील ने गवाह के चरित्र के बारे में कुछ पूछा, जैसे क्या आपने पहले कभी धोखा दिया है, और गवाह ने नहीं कह दिया, तो वकील को उसका जवाब मानना पड़ेगा। वो उसके खिलाफ अलग से सबूत नहीं ला सकता। लेकिन इसके 2 बड़े अपवाद हैं। पहला, अगर सवाल किसी पुरानी सजा के बारे में है, और दूसरा, अगर सवाल गवाह के पक्षपाती होने के बारे में है। इन 2 मामलों में अगर गवाह झूठ बोलता है तो वकील उसके झूठ को साबित करने के लिए सबूत पेश कर सकता है। चलिए पक्षपात वाले पॉइंट को एक उदाहरण से समझते हैं तो बात एकदम साफ हो जाएगी। मान लीजिए वकील गवाह से पूछता है, क्या आपके और आरोपी के परिवार में पुरानी खानदानी दुश्मनी है? और गवाह कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी हालत में सेक्शन 156 वकील को ये इजाजत देता है कि वो उस दुश्मनी के सबूत कोर्ट में पेश करे। इससे ये साबित हो जाएगा कि गवाह निष्पक्ष नहीं है और हो सकता है कि वो दुश्मनी के चलते ही झूठी गवाही दे रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही नाटकीय सिचुएशन को देखते हैं। सोचिए, एक वकील जिस गवाह को अपने केस को मजबूत करने के लिए बुलाता है, वही गवाह कटघरे में आकर अपनी बात से पलट जाता है। इसे ही होस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही गवाह कहते हैं। ऐसी सिचुएशन के लिए है सेक्शन 57। ये सेक्शन एक तरह से वकील को एक इमरजेंसी पावर देता है। वो जज साहब से इजाजत लेकर अपने ही गवाह से ठीक वैसे ही सख्त और सीधे सवाल पूछ सकता है जैसे वो दुश्मन पक्ष के गवाह से पूछता। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि सच को बाहर निकाला जा सके, चाहे उसे अपना ही गवाह क्यों न छिपा रहा हो। तो अब तक हमने अटैक की बात की कि गवाही को कमजोर कैसे किया जाता है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है।
अब बात करते हैं वकील के डिफेंस टूलकिट की, यानी वो तरीके जिनसे वकील ये साबित करता है कि उसका गवाह सच बोल रहा है और उसकी गवाही एकदम पक्की है। तो गवाही को मजबूत करने के लिए कानून 2 जबरदस्त तरीके देता है। पहला है सेक्शन 159, जो हालातों से गवाही की पुष्टि करने की बात करता है, और दूसरा है सेक्शन 160, जो गवाह के ही पुराने बयानों से उसकी बात को और पुख्ता करता है। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 159 को इस बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक डकैती का साथी सरकारी गवाह बन गया। वो कोर्ट में डकैती की पूरी कहानी तो सुनाता ही है, साथ में कुछ और छोटी छोटी बातें भी बताता है, जैसे हम जब जा रहे थे तो रास्ते में एक नीले रंग की कार खड़ी देखी थी और लौटते वक्त हम एक नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर रुके थे। अब अगर बाद में जांच से ये साबित हो जाता है कि उस दिन उस वक्त वहां सच में वो नीली कार थी और उस चाय वाले ने भी उन्हें देखा था, तो ये छोटी छोटी बातें उसकी डकैती वाली मुख्य कहानी को भी वजन देती हैं। जज को लगता है कि जो इतनी बारीक बातें सच बता रहा है वो मुख्य घटना के बारे में भी सच ही बोल रहा होगा। और अब सेक्शन 160, इसका सीधा साधा सिद्धांत है कंसिस्टेंसी इज की। मतलब अगर आपकी कहानी समय के साथ बदल नहीं रही तो वो सच्ची मानी जाएगी। मान लीजिए कोई गवाह किसी घटना के तुरंत बाद अपने दोस्त को जो बात बताता है वही बात पुलिस को बताता है और फिर 1 साल बाद कोर्ट में भी वही बात दोहराता है, तो वकील उसके उन पुराने बयानों को सबूत के तौर पर पेश कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरा गवाह अपनी बात पर शुरू से कायम है। तो आखिर में समझने वाली बात यह है कि ये सारे नियम सिर्फ वकीलों के लिए दांव पेंच नहीं है। ये असल में न्याय के वो स्तंभ हैं जो सच को खोजने की पूरी प्रक्रिया को एक संतुलन देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और कोई गुनहगार बचकर ना निकल जाए। तो चलिए एक नज़र में आज की सारी बातों को दोहरा लेते हैं। हमने वकील का पूरा टूलकिट देखा। सेक्शन 158 और 157 अटैक के हथियार हैं। सेक्शन 156 वो नियम है जो इस अटैक की सीमाएं तय करते हैं, और सेक्शन 159 और 160 डिफेंस के हथियार हैं जो गवाही को मजबूत करते हैं। ये पूरा सिस्टम मिलकर ही सच्चाई को परखने का काम करता है।